चलिए अब आपको घुमाते हैं पूरा लद्दाख कि हमने किस तरीके से, मतलब पूरा क्या, जितना हमने घुमा उतना ही आपको घुमाएंगे। हम लोगों का प्लान बन रहा था काफ़ी लंबे वक्त से कहीं ना कहीं जाने का, कहीं चलते घूमने, क्योंकि लोग पुराने दोस्त हैं, तकरीबन 20-20 साल पुराने हम लोग दोस्त हैं। कई सफ़र हम लोगों ने साथ में किए हैं, नैनीताल, मसूरी और आप कुल्लू मनाली शिमला, इसके अलावा राजस्थान में भी कई जगह हम लोग साथ में 20 साल से साथ में है। हर साल 2 साल में हमारा कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता है। सारे यार दोस्त इकट्ठे होकर चले जाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और निकल जाते हैं बस किधर को भी। तो ये हमारा प्लान, हमारा अचानक ये एक प्लान बना अगस्त स्टार्टिंग में कि कहाँ चलना है इस बार घूमने के लिए। काफ़ी टाइम से कहीं भी नहीं थे। तो हम 5 दोस्त हैं, तकरीबन 20-20 साल पुराने हम लोग दोस्त हैं और अच्छी खासी आपस में बॉन्डिंग है। बचपन के दोस्त हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग है। वही तो तड़ाक, गाली गलौज, हंसी मजाक, यानी हर तरह की है। कोई इसमें तकल्लुफ़ नहीं है दोस्ती के अंदर बिल्कुल भी। और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा है। साथ भी देते एक दूसरे का, मतलब दुख में, तकलीफ़ में, प्यार, खुशी में, गम में, हर जगह साथ भी रहते हैं। तो अच्छी खासी बॉन्डिंग है। तो दोस्तों हमारी प्लानिंग 6 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले वाया फ्लाइट। प्लानिंग हुई वाया फ्लाइट जाने की, कार वार से जाना अपना बस की था नहीं, काफ़ी लंबा सफ़र है, फिर इतना टाइम भी नहीं होता। तो जिन लोगों के पास टाइम की कमी है, टाइम का अभाव है, तो वो लोग इस जो प्लान हमने किया उस तरह से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 6 तारीख की 6 अगस्त की हमने फ़्लाइट की टिकट कराई सुबह 5:15 की गो फास्ट से। और वहाँ हम लोग तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ से वापसी की टिकट थी हमारी 9 तारीख की सुबह 6:15 बजे की। तो 3 दिन भरपूर, यानी पूरे 3 दिन मिल रहे थे हमें, 6, 7, 8 और 9 तारीख की वापसी थी। तो 6, 7, 8 की जो तारीख थी हमारे को पूरे 3 दिन मिल रहे थे वहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन फ़्लाइट के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ कि अगर आप लद्दाख पहली बार आए हैं तो 1 दिन का यहाँ स्टे करें पहले लेह में, और उसके बाद कहीं आगे जाने का प्लान करें। इस तरह से कुछ एक अनाउंसमेंट हुआ, हालांकि उस पर हमने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेह पहुँच गए। लेह पहुँचने के बाद वहाँ जाकर के हम लोगों ने देखा तो दुकानें सब बंद थी, मार्केटें सब बंद थी। तो फिर एक चाय की एक छोटा सा एक चाय का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ जाकर के चाय वाय पी। तो उन सब ने पूछा कि भाई यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि भाई घूमने की जगह तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज कहीं मत जाना, आज कम से कम यहाँ पर स्टे करना 1 दिन पूरा, उसके बाद कहीं जाने का प्लान करना। तो एक फ़्लाइट के अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद यहाँ करके ये इन्होंने कहा, तो थोड़ा सा मेरे को एकदम दिमाग थोड़ा सा काम किया। फिर क्या यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पता किया कि भैया ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आकर के चक्कर वक्कर नहीं आ रहे। हमने आ रहे हैं यार, चक्कर भी आ रहे हैं और सांस भी फूल रहा है। मैं शायद ऐसा इस वजह से हो रहा हो कि यहाँ पर आए हैं, अभी फ्लाइट वाइट से होता है, इस वजह से हो रहा हो, या नींद की वजह से हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं था, वो चक्कर सभी को आ रहे थे और सांस भी फूल रहा था, मतलब प्रॉपर सांस ली नहीं जा रही थी। तो घबराहट सी थोड़ी सी हो रही थी। तो उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे थे उस वक्त तक। लेकिन जब ये और चीज़ें सुनी तो फिर और ज़्यादा होने लगा उसकी वजह से। फिर वहाँ जा कर के हमने एक होटल लिया। होटल में 1-2 दोस्त कह भी रहे थे कि नहीं यार कुछ नहीं है, आज ही घूमने चलते हैं यार, ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसलिए लद्दाख अगर घूमना है पूरा आपने, और वहाँ पर जाकर के पहाड़ी सफ़र करना है, बाइक राइड वगैरह करनी है, तो कम से कम लेह पहुँचने के बाद में 1 दिन का वहाँ पर स्टे जरूर करें, वो कंपलसरी है। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने दिन में बाइक ली और एक कार ली। 5 दोस्त थे, 4 लोग कार में हो गए, एक बाइक मैं ही चला रहा था। तो मुझे बाइक का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ था पहाड़ों में बाइक इस तरह से चलाने का, राइड करने का। तो पूरा किट विट के साथ हमने बाइक ली। बाइक लेने के बाद वहाँ से हमने 3 पॉइंट चुने घूमने के। बस 3 दिन में सिर्फ 3 ही पॉइंट चुने। एक दिन तो हमने स्टे करना था वहाँ पर। तो अगले दिन जो 2 दिन हमारे बचे थे, हमने 3 पॉइंट चुने। उसमें एक मैग्नेट हिल है और एक संगम है, 2 नदियों का संगम वहाँ पर होता है। तो ये 2 चीज़ हमने चुनी। जो एक राइट साइड में थी लेह के, जो एक अलग ट्रैक था, और उसके बाद पेंगोंग लेक जाना था, वो अलग ट्रैक था। यानी 35 किलोमीटर यहाँ से लेह से आपका मैग्नेट हिल थी। तो 35 किलोमीटर यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से 35 वापस आना, यानी कि 70 किलोमीटर का सफ़र ये हो गया। उसके बाद 150 किलोमीटर का सफ़र हमारा यहाँ से पेंगोंग लेक का था, लेह से। तो पहले हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब मैग्नेट हिल गए तो बाइक का तो राइड का मज़ा ही लगा रहा था, चलाने का बाइक का वहाँ, और बहुत सारे बाइकर्स थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैग्नेट हिल गए। वहाँ मैग्नेट हिल पे हमने ये चीज़ महसूस की, जो जिस जगह पर मैग्नेट हिल है, जो पॉइंट है मेन, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एक लोहा होता है, आयरन होती है, इसको ये अपनी तरफ खींचती है वो पहाड़ी। यानी आप गाड़ी वहाँ जाके अपनी खड़ी कर दें तो गाड़ी अपने आप वहाँ पर चलेगी, बाइक खड़ी कर दें बाइक अपने आप वहाँ पर चलेगी। वो थोड़ा सा एक पोर्शन इस तरीके का है वहाँ।
वो देखा। उसके बाद आगे वहाँ से गए तकरीबन 5-7 किलोमीटर, फिर संगम देखा 2 नदियों का, वहाँ पर घूमे। वहाँ से वापस फिर ले आए। ले आने के बाद फिर यहाँ से सीधा हमने जो गाड़ी चलाई, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट था हमारा लेह था पेंगोंग से के लिए, तो यहाँ से हम लोग निकले पेंगोंग लेक के लिए। 4 लोग कार में थे, 3 लोग कार में हो गए, 2 लोग बाइक से हो गए। तो बाइक चला रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था जाने में, वो कोई मसला नहीं। लेकिन रास्ते संकरे रास्ते और चीज़ें इस तरीके की, तो थोड़ा डेंजर भी था। कहीं कहीं तो बहुत छोटा रास्ता हो जाया करता था, जो एकदम डर लगता था चलाने में। और लेकिन हिम्मत थी, बस एक जुनून था, सर पे सवार के करना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब पेंगोंग के लिए वो लोग जाते हैं तो रास्ते में जाने के बाद जब वो और चढ़ाई की तरफ ऊपर की तरफ चलते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर ठंड भी बढ़ती चली जाती है और ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा होती चली जाती है। लोग अमूमन क्या करते हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, बाइक ये राइडर हैं या जिन्होंने एक जुनून एक जज्बा लिए चल के भी करना है तो वो लोग तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी हिम्मत की अगर कमी होती है तो 50-40 किलोमीटर चढ़ने के बाद वो वापस वहाँ से गाड़ियाँ मोड़ लेते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने करा वहाँ पर हमारे सामने, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आगे जाने की, क्योंकि जितने आगे जा रहे थे उतना ही ज़्यादा चक्कर, उतना ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होना और उतने ज़्यादा सर में दर्द होना, वो सारी चीज़ें वो हमारे साथ भी हो रही थी। बहरहाल हम चलते गए कुछ तकरीबन 70 किलोमीटर जाने के बाद में मैं बाइक में ही चला रहा था कंटिन्यू, और एक मेरा दोस्त है मामूद्दीन, वो बाइक चला रहा था कंटिन्यू, हम दोनों बाइक चला रहे थे। और तकरीबन 1 घंटे के अंदर बस 12-15 किलोमीटर की एवरेज बाइक की चल रही थी, बाइक की कार की 12-15 किलोमीटर 1 घंटे में गाड़ी इतनी चल रही थी रास्तों की वजह से। वरना पहाड़ पे आराम से 30-35 की एवरेज आ जाती है, 1 घंटे में 30-35 किलोमीटर आदमी चल लेता है पहाड़ पे आराम से, लेकिन वो रास्ते इस तरह के हैं नहीं। बहरहाल ऊपर पहुंचने से तकरीबन जब हम 15,000 फीट की 15,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे तो वहाँ जाने के बाद फिर थोड़ा सा एक बार हिम्मत ने जवाब दिया। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, वो जो मैं पत्थर के ऊपर लेटा हुआ हूँ वो उसी जगह की है। कि वहाँ जाने के बाद एकदम चक्कर से आए और मैंने बाइक रोकी और रोक करके मैं 2 मिनट के लिए लेट गया वहाँ पर। जब भी पीछे से हमारी कार वाला आया, कार वाले ने कहा यहाँ रुकना बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी निकालो, क्योंकि यहाँ पे आपको सांस की और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको एडमिट कराना पड़ सकता है। तो इतना सुनने के बाद फिर मैंने वहाँ से फिर दोबारा से हिम्मत की, फिर लेकर बाइक आगे चल दिए। बहरहाल 17,500 फीट की ऊंचाई पर हम लोग पहुँच चुके थे। वहाँ जाने के बाद चाय पी, तो वहाँ पर एक चीज़ और महसूस की, सिगरेट पीने के लिए वो लाइटर निकाला तो लाइटर जल नहीं रहा था वहाँ पर। तो मैं बहुत बार उसको दबा रहा हूँ लेकिन वो नहीं जल रहा। तो अब उसने वहाँ पर एक बंदे ने फिर हमसे कहा कि भाई यहाँ जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे जलेगा नहीं यहाँ पर। मैंने अच्छा यार जहाँ गलती आगे दिखे। फिर वहाँ से 18,000 फुट होने के बाद में फिर वहाँ से थोड़ा सा रास्ता नीचे को उतरना स्टार्ट होता है पेंगोंग के लिए। पेंगोंग नीचे हो जाता है, तो यहाँ से सीधे हम पेंगोंग पहुँचे। पेंगोंग धीरे पेंगोंग पहुँच गए। पेंगोंग पहुँचते रात हो गई थी। अब रात में वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ पता लगा कि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हालांकि रास्ते में नेटवर्क गायब हो गए थे। जो नंबर हमने वहाँ से लोकल नंबर एक वहाँ लिया था, हमने जाकर के लोकल कनेक्शन लिया था एयरटेल का, लेकिन वो कनेक्शन भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर सिर्फ BSNL काम करता है, वो भी कभी कभार नंबर लग जाता है किसी का, BSNL to BSNL वो भी। तो वहाँ बात उन लोगों की होती थी BSNL वालों की आपस में, वो भी नेटवर्क नहीं थे उस वक्त, वो भी नहीं लग रहा था किसी का भी फ़ोन। तो जब वहाँ पहुँचे देखा तो वहाँ नेटवर्क ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शून्य नेटवर्क, एकदम जीरो। तो अपना सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं ना, घर वालों को किसी को फ़ोन कर सकते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं होगी वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो वहाँ बड़ा एक डर सा लगा। अच्छा, एक कमी हमसे और हो गई थी, थोड़ा सा हमने घर वालों को बताया नहीं था हम कहाँ पर जा रहे हैं और नेटवर्क का इशू रहेगा, ये हमने बताया नहीं था घर वालों को। तो हमें लग रहा था कि घर वाले कहीं परेशान ना हो रहे हो, दिक्कत में आ रहे हो। तो ये चीज़ है वहाँ पर। अब वहाँ पहुँचने के बाद में हमने देखा कि वहाँ नाइट में वहाँ पहुँचे, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब हाथ पैर काँप रहे थे। बहरहाल कोई बड़े वहाँ पर स्टार मतलब अच्छे बड़े होटल वहाँ पर है नहीं। वहाँ जो एक कुछ कैंप बना रखे हैं और कुछ लकड़ के वुडन के छोटे छोटे घर बना रखे हैं, वो रहने को वहाँ पर ये चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद भैया हमने लिया वो एक छोटा सा कमरा था, तो हम 5 लोग उसी में रुक गए। फिर एक ही कमरे के अंदर नाइट में, रात की बात थी, तो वहाँ रुके, खाना वाना खाया, जैसे भी वहाँ जो भी जिस तरह का भी मिला खाया बहरहाल। और वहाँ से फिर आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और था, 5 किलोमीटर आगे उस पॉइंट पे गए। वहाँ पूरा घूम करके सुबह रात में अब रुके वहाँ। अगले दिन सुबह में हमने वहाँ से घूमना स्टार्ट किया। वहाँ से हम घूमते हुए सीधे वापस दिल्ली की तरफ, मतलब लेह की तरफ वापस आए। और पूरे रास्ते हम लोग घूमते, अच्छा जाने में बड़ा तकलीफ हुई थी, लेकिन आने में कोई मसला नहीं, कोई जरा सा नहीं, क्योंकि एक बार जाने के बाद फिर वापस आना आसान होता है। तो आसानी के साथ में हम खूब इंजॉय करते हुए, खूब मिलते जुलते, कैंप वैम्प रास्ते में लगाया, वहाँ मैगी बनाई, वो सारी चीज़ें करते हुए हम लोग धीरे धीरे यानी सुबह 9 बजे वहाँ से निकल गए थे हम, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब। और निकलने के बाद सीधा हम लेह के लिए आ गए। 5-6 घंटे का 7 घंटे का हमारा सफ़र था ये वापसी का। और बहुत सारी व्यूज़ उसके अंदर आपको फ़ोटोज़ के अंदर दिख रहे होंगे, आप देख रहे हैं
ये सारी चीज़ें आप जो मैंने फ़ोटोज़ कर आप साथ में लगा रखे हैं वो इसी वजह से लगा रखे हैं ताकि ये बैक टू बैक वो चीज़ आपकी समझ में आती रहे किस तरीके से क्या घुमा। बहरहाल एक दिन का लेह पहुँचने के बाद में स्टे करना ज़रूरी है। दूसरी बात कुछ मेडिसिन ऐसी हैं तो अपने डॉक्टर से आप सलाह लेकर के वो मेडिसिन साथ में रख के ले जाएँ और कोई मसला नहीं है। और उसके बाद में घूमने का जो टाइम है वहाँ पर मई के बाद है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी मिडिल सितंबर के बाद लोग जाना बंद कर देते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर। तो ये 5-6 महीने सिर्फ घूमने के होते हैं। ये जो टाइम था ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट टाइम था, बहुत शानदार टाइम था। तो सभी दोस्तों से ये है इल्तिजा कि अगर घूमने के लिए जाएँ तो इस तरीके से थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। और बहुत शानदार जगह है, घूमने जाना चाहिए, पहाड़ों पे तो बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी रोज़गार जो है वो आपके हमारे घूमने पर डिपेंड है पूरी तरह। वहाँ पर कुछ और बिज़नेस नहीं है, वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, कोई मशीनरियाँ नहीं है। वो सब लोग जो जी रहे हैं वो आपके हमारे घूमने फिरने जाने की वजह से। उन लोगों को अल्लाह पाक ने सिस्टम बना रखा है। जो टूरिस्ट यहाँ से जाता है वहाँ जाके खर्चा करता है तो वो उससे उनका गुजर बसर चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ दिल्ली के लिए हम लोग उड़ान भर चुके हैं और दिल्ली पहुँचने के बाद इस वीडियो को अच्छे से एडिट करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे, जो कि मैं कर चुका हूँ, आप देख रहे हैं। और देखिए और कोशिश कीजिए कि आप भी एक आध दो राउंड मार दो यार, लद्दाख वद्दाख घूमिए। क्या कर रहे हो दिल्ली में, इतनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।